इस ग्लास का टेम्परेचर मान लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। इसमें मैंने 100 डिग्री सेल्सियस का पानी डाला, इसमें मैंने 100 डिग्री सेल्सियस का पानी डाला, एकदम गर्मा गर्म पानी, ठीक है। अब भाई अगर इस ग्लास का वेट मान लो 10 ग्राम है और मैंने इसमें पानी डाला 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मुझे ये जो ग्लास है यहाँ पे गर्म नहीं लगने लगा? नमस्कार, मैं हूं आर्यन उपाध्याय, दिस इज उपाध्याय डिजायर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बीते हुए कल को पूरा करने वाले हैं, यानी पिछले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे हमारा वीडियो पॉज हो गया था कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता क्या है, ये पार्ट 2 है, वैसे वॉल्यूम 2 है और 3 पार्ट्स होने वाले हैं। आज ही मैं तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा, अपलोड हो जाएगा, जो है लेटेंट हीट के ऊपर। उसके बाद आपका कैलोरीमेट्री बड़ा पोर्शन है, 10 मार्क्स का सेमेस्टर 2 में आने वाला है स्पेसिमन के हिसाब से। देखिए भगवान कहे कि जो राइटर, जो क्वेश्चन मेकर्स हैं, उनका फिर से मती ना घूमे और जैसे हिसाब से पिछला पेपर दिया था उस हिसाब से गलती से भी ना दे। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बस नाम का है, कहना यह है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय अ बॉडी is equal to the amount of heat absorbed by a body, ठीक है। पिछले वीडियो का लिंक मैंने आप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो इसका मतलब आपको पता होगा हीट का सिंबल होता है, ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताई है। वैसे आपको पता ही होगा कि मान लीजिए एक आइस क्यूब रखा हुआ है इस तरीके से ग्लास के अंदर, बढ़िया ग्लास है कांच का, इसके अंदर हमने पानी डाला। आइस क्यूब का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का टेम्परेचर मान लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस है, ओके। जब पानी बर्फ में आता है, मिलता है, तो पानी का टेम्परेचर डाउन होता है, बर्फ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और मिलके कुछ फाइनल टेम्परेचर पहुंचता है। समझ में आ गई बात? तो जितना पानी टेम्परेचर लूज करेगा उतना ही जो आइस क्यूब है वो टेम्परेचर गेन करेगा। यही सिंपल सा प्रिंसिपल है। समझ में आ गया हमें बात? मिटाने का साधन मिल चुका है। तो कुछ बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त बुलंद बुलंद हम सवाल करेंगे इसके ऊपर, और क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, तो हल्के मत लीजिएगा। और क्वेश्चन उतारने के बाद एक बार ट्राई करिए सॉल्व करने का, सॉल्व हो जाए तो उससे बढ़िया क्या बात है। चलिए तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने नोट किया है कि 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बोला है कि दोनों को जब मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर इस मिक्सचर का क्या आया। मैं एक चीज बताना भूल गया कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को हम मेथड ऑफ मिक्सचर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ मिक्सचर, ओके। मिक्सचर का मतलब आपको समझ ही आ गया हो कि मिक्स कर रहे हैं, उसका मेथड नापने के लिए। तो हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है 4.2 और कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सबसे आसान खेल होता है जब आप एक ट्रिक समझ जाते हैं। ट्रिक ये है कि लाइन पे आपको एक कॉलम बनाना है, एक तरफ लिखना है हॉट बॉडी और दूसरी तरफ लिखना है कोल्ड बॉडी, ओके। हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हॉट बॉडी कौन सा है? 10 ग्राम वाटर 80 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर हमारा क्या है? हॉट बॉडी है और कॉपर हमारा कोल्ड बॉडी है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, वाटर का मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम, बहुत बढ़िया। वाटर का टेम्परेचर कितना दे रखा है? 80 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दे रखा है? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया। वैसे ही इसका मास कितना दे रखा है? 50 ग्राम कॉपर का। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 10 ग्राम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की दे रखी है कितनी? 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है बात? देखिए यहां पे बताया है कि फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है कितना है, यानी जब हम 80 डिग्री वाटर को मिक्स कर रहे हैं 10 डिग्री कॉपर के साथ, तो कुछ एक फाइनल टेम्परेचर आ रहा है, उसे हम मान लेते हैं थीटा। डरिए मत, बहुत आसान है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए होगा क्या, मैंने जो प्रिंसिपल आपको बताया है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड। ये कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है? बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके हिसाब से, तो आप बताओगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात है कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये आधारित है, ठीक है। यानी एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हीट यहां पे लॉस नहीं हो रहा है। इस हीट, ये जो फॉर्म है, इस हीट से दूसरे हीट में जा रहा है, गर्म से ठंडे में जा रहा है, सिंपल सी बात है। देखिए मैंने बताया था कि हॉट बॉडी जो है वो हीट रिलीज करता है। किसी बॉडी से आप हीट को खींच लोगे तो वो बॉडी ठंडा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ लो, ठंडे में हम मफलर बांध लेते हैं, ठीक है, गर्दन में लटका लेते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारी शरीर से हीट रिलीज ना हो, ताकि हम ठंडे ना हो पाए, गर्म रह पाए। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे वाटर हीट रिलीज करेगा तो जितना फाइनल टेम्परेचर होगा उतना रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि इट विल से अस द चेंज इन टेम्परेचर। नहीं समझ में? समझाऊंगा मैं आपको। और ये हीट गेन करेगा, तो इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? थीटा माइनस 10। अब जो नहीं समझे समझो, बहुत आसान है। मान लीजिए मेरे पास 50 डिग्री सेल्सियस पानी है, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पानी है।
और मेरे पास 15 डिग्री सेल्सियस दूध है, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस मेरे पास मिल्क है और 15 डिग्री सेल्सियस मेरे पास पानी है, ठीक है, वाटर है। वेरी गुड। मैंने इन दोनों को जब मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर मेरा 35 डिग्री सेल्सियस आ गया, या फिर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। एग्जांपल बता रहा हूँ, ये है हमारा फाइनल टेम्परेचर। दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर इतना आ गया, ये फाइनल टेम्परेचर थीटा है। मुझे निकालना क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्यों निकालना है चेंज इन टेम्परेचर? क्योंकि हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी हीट का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। हमें चेंज इन टेम्परेचर ही तो निकालना है। चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे और उसके बाद हमारा फाइनल टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। मैं अगर पूछूं कि मिल्क का चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 50 से 30 जा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? 50 में से अगर मैं 30 घटा दूं सो आई विल गेट 20 डिग्री सेल्सियस का बढ़ाव या फिर घटाव हुआ है। 20 डिग्री सेल्सियस इस मिल्क ने लूज किया अपना। वही मैंने कर दिया 50 माइनस 30, यानी जो इसका टेम्परेचर था उससे हमने थीटा माइनस कर दिया जो फाइनल है। समझ में आ गई बात? चेंज इन टेम्परेचर निकाल दिया। और वही चेंज इन टेम्परेचर अगर हमें वाटर का जानना है, तो हम 15 माइनस 30 अगर करते हैं तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाता है और हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर हमें निकालना है कि वाटर कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो मैं इसे 30 माइनस 15 करूंगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई 15 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर बढ़ा है। तो वही मैंने किया, थीटा माइनस 10 और यहाँ पे थीटा 30 है, 30 माइनस ये। नहीं क्लियर हुआ तो फिर से देखो, इससे अच्छा तरीके से मैं नहीं समझा सकता, मैं तो नहीं समझा सकता, इससे अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सकता। तो ये बात पता चल गया, हमें पता चल गया कि इसका चेंज इन टेम्परेचर इतना है, इसका चेंज इन टेम्परेचर इतना है। बहुत बढ़िया बात है भाई। हमें फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए चेंज इन टेम्परेचर पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वो प्रिंसिपल यहां पे बैठा देंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय अ हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ कोल्ड बॉडी। समझ में आ रही बात? यही प्रिंसिपल कहता है। हॉट बॉडी यहां पे क्या है, ये है, इसका फॉर्मूला क्या है अमाउंट ऑफ हीट का, ये फॉर्मूला है mc डेल्टा टी, और इसका भी यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला बैठा दो। इसका मास कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हॉट बॉडी कितनी है, 4.2। टेम्परेचर कितना है इसका, चेंज इन टेम्परेचर, याद रखियो चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस थीटा हम कर देंगे। इसका मास कितना दे रखा है, इतना। ये कितना दे रखा है, इतना। टेम्परेचर में चेंज कितना आया, थीटा माइनस 10 हमने निकाल लिया। क्यों निकाला मैंने समझा दिया। अब इसको ही गुणा भागा कर दो यार, आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करने लग जाऊँ तो बहुत समस्या हो जाएगी, है कि नहीं? तो आपको फाइनल टेम्परेचर यहाँ से मिल जाएगा थीटा, ठीक है ना। और अगर निकल गया आपसे तो कमेंट में डालिए, ना निकले तो मैं इसे अगले वीडियो में समझा दूंगा। अब बस ये क्वेश्चन भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन रहेगा नहीं उस टाइम अगली वीडियो बनाने के लिए। अब हम एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्टिंग है, वो अगर आप समझ गए तो क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन एक मजेदार है, प्रीवियस ईयर में 2017 का आया है कि 20 ग्राम ऑफ सॉलिड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 100 ग्राम ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस। यहां पे हमें फाइनल टेम्परेचर बता गया कि इफ द फाइनल टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, काम आसान है, हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड निकालना है। अब आप कहोगे यार कोल्ड वाटर का दिया नहीं है, तो याद कर लो यार, अभी तक तो याद होना जाना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। इस टाइप के क्वेश्चंस बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे। सिंपल वही ट्रिक कह लो, तरीका कह लो, वे कह लो, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी। तो कॉलम ड्रॉ कर लो। हॉट बॉडी यहाँ पे कौन सा है भाई, सॉलिड है। हॉट बॉडी क्या है यहाँ पे, सॉलिड है। कोल्ड बॉडी यहाँ पे वाटर है, कोल्ड वाटर है, बहुत बढ़िया। इसका मास कितना दे रखा है, 100 ग्राम कोल्ड वाटर का। इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, 5 डिग्री सेल्सियस। ओके। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। हॉट बॉडी का मास कितना है, 20 ग्राम, दिख रहा है ना। इसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। और इसका ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें निकालना है ऑफ दिस सॉलिड। और जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं देन द फाइनल टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। वाह वाह वाह। यानी इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, इसका चेंज इन टेम्परेचर सॉलिड का कितना होगा, बताया था 20 माइनस थीटा। थीटा में पता है चेंज इन टेम्परेचर 20 से 10 घट गया यार, बता सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है, बताइए बताइए, इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 5 से 10 हो जा रहा है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ये 10 डिग्री सेल्सियस घटा, ये 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। समझ में आ गई बात। अब हम आराम से हल्ले हल्ले, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, एकदम निकाल लेना। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया अगर आपने इतना समझ लिया। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय अ हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी। यहाँ पे कोल्ड बॉडी कौन सा है हमारा, कोल्ड बॉडी कौन सा है, कोल्ड वाटर। तो अमाउंट ऑफ हीट का यही फॉर्मूला है, सिंपल सा mc डेल्टा टी, और इसका भी यही फॉर्मूला है, सिंपल सा mc डेल्टा टी। यहाँ पे मास का, इसका मास डाल दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही निकालनी है अब हीट हॉट बॉडी का। और उसके बाद इसका चेंज इन टेम्परेचर है 20 माइनस 10, यानी 10 डिग्री सेल्सियस, आराम से हमें पता हो गया। ठीक है,
10 ना लिख के मैं यहाँ पे डायरेक्ट 200 लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, मल्टीप्लाई हो गया। और फिर इसका मास कितना है 100 ग्राम, हीट कैपेसिटी 4.2, चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। मैं इसे मिटा ले रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चेंज इन टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया। ये जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 आएगा, ये 2 से कटेगा, ये 21 हो गया, वेरी गुड। उसके बाद ये दोनों कट जाएंगे, सी का वैल्यू आपका आराम से आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कोई वैल्यू छूटा तो नहीं, तो ये आ जाएगा 10.5, 10.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस सॉलिड का है 10.5, ओके। अगर मैंने कैलकुलेशन कोई गलत की हो तो मुझे बता देना, मेरे हिसाब से सही। तो ये क्वेश्चंस थे जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे होते हैं, ठीक है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं होता कोई। अब हम बात करते हैं, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन है और जो मैं ये बताना चाहूंगा, उसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री खत्म हो जाएगा। चलिए, अब ये खतरनाक क्वेश्चन हमें मिल गया, जो देखने में तो बड़ा खतरनाक है लेकिन बहुत आसान है। इन अ कॉपर वेसल वी पोर 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर है, हॉट बॉडी यहीं। नाउ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू द वेसल। यहां तक तो बात समझ में आती है जब तक वो कहता है कि फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, लेकिन दिमाग तब घूम जाता है जब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इफ वेसल वेट्स 50 ग्राम। मन करता है कि क्वेश्चन के राइटर को मार दिया जाए, ये लेने की क्या जरूरत है, हम तो आसान से कर रहे थे। देखो, दिमाग जितना दौड़ाओगे उतना मस्त आंसर आएगा। सेम फॉर्मूला है, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, लाइन ड्रॉ करो, मेरा यही ट्रिक है भाई, लिख लो, ट्रिक टू फाइंड इन 1 मिनट्स, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस है ना इसकी, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, ठीक है। हॉट बॉडी यहाँ पे क्या है, अब आप बोलोगे कि वाटर है, ठीक है भाई, तो हॉट बॉडी मुझे यहाँ पे एक वाटर दिखा, कैलकुलेट करने के लिए मैं क्वेश्चन मिटाऊंगा। इन अ कॉपर वेसल वी पोर 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, इसका मास कितना है 20 ग्राम, वेरी गुड। टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, बहुत सही। नाउ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वाटर है 100 ग्राम, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ऐड किया गया वेसल में। फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। अच्छा, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4.2, ठीक है, और कोल्ड वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4.2। यहां तक बात समझ में आती है, इसका भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना, ओके। लेकिन यहां पे कह दिया कि वेसल वेट्स 50 ग्राम, वेसल का वेट जो है वो 50 ग्राम है। तब आप कहोगे कि इसे मैंने हॉट बॉडी में क्यों लिखा, समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, मान लीजिए, ग्लास तो नहीं, हाँ ये रहा, ये घर का चांदी का स्टील का ग्लास है, तो ये ग्लास है। इस ग्लास का टेम्परेचर मान लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। इसमें मैंने 100 डिग्री सेल्सियस का पानी डाला, एकदम गर्मा गर्म पानी, ठीक है। अब भाई, अगर इस ग्लास का वेट मान लो 10 ग्राम है और मैंने इसमें पानी डाला 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या मुझे ये जो ग्लास है यहाँ पे गर्म नहीं लगने लगा? क्या इस ग्लास का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो गया? हिट किया कुछ? यहाँ पे मैं पकड़ नहीं सकता क्योंकि गर्म है, जल गया मेरा हाथ, लेकिन इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी इसे भी हम काउंट कर सकते हैं हॉट बॉडी में, यानी इसका भी टेम्परेचर उतना ही होगा जितना पानी का टेम्परेचर होगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट यू फील। हमारे एक महान सर हैं जिन्होंने मुझे बताया कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट यू फील, फिजिक्स इज लव, फिजिक्स इज एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट फिजिक्स। उनके जैसा महान मैंने फिजिक्स का टीचर कोई नहीं देखा आज तक। तो ठीक है, तो वाटर और वेसल को भी मैंने हॉट बॉडी में डाल दिया, बहुत बढ़िया। इसका टेम्परेचर, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है कॉपर का, दे रखा है क्वेश्चन में, उतारना मैं भूल गया, इट्स 0.4, हमने डायरेक्टली डाल देंगे, बहुत सही। अब कहानी है बस कैलकुलेट करके आपको फाइनल टेम्परेचर निकाल देना है। अच्छा देखो, फाइनल टेम्परेचर कैसे निकलेगा, ये जो टेम्परेचर है इसका चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, थीटा, दोनों इस तरह से पहुंचेंगे, ये टेम्परेचर गेन करेगा, है कि नहीं, ये जो टेम्परेचर है कोल्ड बॉडी वो टेम्परेचर गेन करेगा, इसका फाइनल टेम्परेचर थीटा -10 हो जाएगा। और इसका चेंज इन टेम्परेचर, वाटर का चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 80 माइनस थीटा हो जाएगा, और इसका भी चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा क्योंकि टेम्परेचर इसका सेम है, सो 80 माइनस थीटा, ये भी लूज करेगा वो भी लूज करेगा, बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी बराबर है हीट रिलीज बाय हॉट बॉडी, बताया है प्रिंसिपल यही कहता है। मैं क्वेश्चन मिटा लेता हूं ताकि मिटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए, हमें प्रिंसिपल क्या पढ़ा कि हीट रिलीज बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, यही प्रिंसिपल पढ़ाया हमने, बार बार चिल्ला चिल्ला के माथा खराब हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। हीट रिलीज इक्वल्स टू हीट गेन, हीट रिलीज क्या है, ये दोनों ही तो हीट रिलीज कर रहे हैं, हॉट बॉडी भी और कोल्ड बॉडी भी, तो वाटर का भी जो हीट रिलीज है वो इतना ही है mc डेल्टा टी, और वेसल ने जो रिलीज किया इसको भी ऐड करेंगे तभी तो हीट रिलीज हमें पता चलेगा, प्लीज क्लोज द डोर, इस तभी तो हमें ये पता चलेगा। और कोल्ड बॉडी कितना है, इसने जितना हीट गेन किया इसका भी सेम चीज mc डेल्टा टी, समझ में आ गई बात, mc डेल्टा टी, इसका हीट रिलीज दोनों को जोड़ दिया और इसको ये बराबर है। इसका मास कितना है 20 ग्राम, ये कितना है 4.2, टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है
और इसका मास कितना है, प्लस करना है हमें, याद रखना 50 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये भी सेम, ठीक है। उसके बाद इसका भी सेम चीज़ लिख देना, कैलकुलेट तो आपको ही करना है। सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 करके भेज देना कमेंट में, अगर आपने भेजा तभी मैं समझूंगा कि आप समझे हो। इसका मास लिखिए 100 ग्राम इंटू ये लिखिए 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर थीटा -10। अब आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, हार्ड नहीं है, एकदम बहुत आसान है। इसको आप पॉइंट हटाएंगे, इससे हटा के हो जाएगा। मैं वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता, नहीं तो आप कहेंगे कि सर इतनी देर में आपने ये टॉपिक समझाया, कैसे टीचर हैं आप। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री खत्म हो गया। अब हम एक छोटे से टॉपिक की बात करेंगे जो बहुत छोटा है, लेकिन सबसे पहले जो पेज है आपके बुक में यही लिखा हुआ है, तो इसका भी कोई कारण था कि मैंने इसे क्यों नहीं बताया, तो अब उसे समझ लेते हैं। अब एक टॉपिक आता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का छोटा बेटा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, एक बार वीडियो पॉज करके मुझे आंसर चाहिए आपके मन में। अगर आप थोड़े से ईमानदार होंगे अपने आप को तो कहिए, सोचिए, दिमाग डालिए। फिर से मैं बोलता हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन हीट कैपेसिटी वो चीज है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ होल बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यानी हीट कैपेसिटी एक पूरे होल बॉडी पे डिपेंड करता है कि पूरे होल बॉडी का मास कितना है। इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। जैसे कि अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। मान लेते हैं मेरे पास 20 ग्राम्स ऑफ वाटर है, ठीक है। अच्छा, मुझे इसका हीट कैपेसिटी पता करना है कि मैं इसमें कितना हीट डालूंगा कि ये पूरा 20 ग्राम ऑफ वाटर हीट करना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाटर का जो हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो इतना होता है, इतना ही होता है ना। तो ये 20 ग्राम है और ये हो जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 84 जूल पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 84 जूल पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है कि नहीं। ग्राम से ग्राम कट गया। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि ये मास पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, एक बार अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में अगर डिफरेंस बताऊं, 20 अगर मान लेते हैं मेरे पास 100 ग्राम कॉपर है, ओके, 20 ग्राम्स ऑफ कॉपर, आई हैव 20 ग्राम्स ऑफ कॉपर। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वहीं मैं कहूं कि मुझे इसका हीट कैपेसिटी जानना है। हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं बड़े सी से। मैंने पहले वीडियो बताया था कि अगर कोई छोटा सी है तो उसका बड़ा सी जरूर होगा। तो ये कितना होगा 100 ग्राम इंटू 0.4 उस पूरे बॉडी का, यानी जो भी आपका आंसर आ जाए 40 जूल पर डिग्री सेल्सियस। समझ आ रही बात, आगे की नहीं है आगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम पे पर ग्राम पे फोकस करता है। कॉपर कितना भी हो, इट डजंट मैटर, इट फोकस ऑन मटेरियल, इट फोकसेस ऑन मटेरियल ऑफ द बॉडी। कॉपर है तो ठीक है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफाइड है, लेकिन हीट कैपेसिटी हमें खुद निकालना होता है। आई गेस यू हैव गॉट द पॉइंट। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, ये है, वेरी गुड। इससे एक और फॉर्मूला हम निकालते हैं, आपने अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला पढ़ा होगा mc डेल्टा टी। आप देख रहे हो ये mc इसके बराबर है, आ गया फॉर्मूला। यानी हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर भी अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला होता है। अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप इस तरीके से कर लेते हो। सो दिस इज इट। मैं हूं आर्यन उपाध्याय एंड दिस इज उपाध्याय डिजाइन एजुकेशन। हम आगे बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में।